जय हिंद, नमस्कार साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जीके के 20 टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और हम लोग क्या कर रहे थे कि जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जानकारियां बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जान रहे हैं। यदि आप जीके अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो दोस्तों इस टॉप 20 सीरीज के साथ जुड़ जाइएगा और प्रतिदिन हमारा एक वीडियो अपलोड होता है। पहले साथियों, इससे पहले हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज इसका हम लोग 7वां पार्ट पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम तक अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं 110% इसी सीरीज से एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। इससे हमारा जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल पाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और पहले प्रश्न में लिखा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। यानी कि जो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसी जानकारियां दोस्तों आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण जानकारियां होती है और एग्जाम के अंदर आती हैं। अब हम लोग जानते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम से और आपको याद रखना है इसका मुख्यालय, वेरी मोस्ट आईएमपी है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय पूछे तो बताना है मुंबई में है। इतनी जानकारी आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसमें मौलिक एसिड पाया जाता है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या बताना है, मौलिक एसिड किसमें पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सेब में। दोस्तों सेब में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम है मौलिक एसिड। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सही जवाब होगा दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर में लिखा है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस नदी घाटी में पाए जाते हैं। दोस्तों वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा, पिग्मीज जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कांगो बेसिन में दोस्तों ये जनजाति पाई जाती है, कांगो बेसिन। मैं आप लोगों को बता दूं, पिग्मी जनजाति पूछ सकता है, कांगो बेसिन में पाई जाती है। अब वेरी मोस्ट आईएमपी फैक्ट समझिएगा, पिग्मी जनजाति किसे कहते हैं। दोस्तों जो पिग्मी जनजाति के मानव होते हैं ना, उन मानव को कहा जाता है जिनकी ऊंचाई औसत कद, जो उनका औसत कद असाधारण रूप से कम हो, मतलब जो कम ऊंचाई के लोग होते हैं उनको पिग्मी कहते हैं। इतना भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती हैं। अति महत्वपूर्ण जानकारी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 10% सीटें अगर आप प्राप्त करते हो तो लोकसभा के अंदर आप राजनीतिक पार्टी, विरोधी पार्टी की क्या स्थिति प्राप्त कर लेते हो। इतना भी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, निम्न में से राज्यपाल गवर्नर शपथ ग्रहण कौन करवाता है। मतलब आपको यह बताना है कि जो राज्यपाल है किसी भी राज्य का, उसे शपथ कौन ग्रहण करवाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी वाला, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी वाला आपको याद रखना है, सी वाला यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों किसी भी राज्य के राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब इस क्वेश्चन से वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी आप जानिएगा। यहाँ पर वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी में हम लोग देखने वाले हैं पद, शपथ एवं त्यागपत्र। इसका मतलब यह हुआ कि इसको शपथ कौन ग्रहण करवाता है और अगर कोई व्यक्ति पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे त्यागपत्र देता है। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करवाता है मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। दूसरी जानकारी याद रखना,
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। तीसरी जानकारी याद रखना, राज्यपाल। अभी हमने देखा कि राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण करवाता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना इस्तीफा देते हैं। चौथा आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री, वेरी मोस्ट आईएमपी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाते हैं और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो कंटिन्यू लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी कोई जानकारी ना छूटे दोस्तों जिससे आपको कोई नुकसान हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ जाते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा। किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? वेरी मोस्ट आईएमपी, फिर से जनजाति का क्वेश्चन आपके सामने आया। तो किर्गिज जो जनजाति होती है वो मध्य एशिया में होती है दोस्तों। ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया की जनजाति है। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से आप समझिएगा। जो किर्गिज जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में बसने वाली तुर्की भाषी जनजाति है। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किर्गिज जनजाति की जो भाषा है वो कौन सी है, तो बताना है तुर्की भाषा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका अभी फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन, ये किर्गिज जनजाति आप देख पा रहे हैं फोटो में, कुछ एक घर बनाकर यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति का निवास। फिर से जनजाति, वेरी मोस्ट जनजाति से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं ध्यानपूर्वक ये जनजातियां कंप्लीट करके रखना है। एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में दोस्तों एस्किमो जनजाति का निवास है। तो ये जानकारी भी आपको याद ही रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना था। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कब बना था ये आप लोगों को बताना है। तो मतलब इसका कहना यह है कि छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना था, कौन से नंबर का बना था ये प्रश्न का कहना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ अपने भारत का 26वां राज्य बना था दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। ये जानकारी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखना, छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह जानकारी भी अति महत्वपूर्ण है जो आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 10 नंबर, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो ये जानकारी भी आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर, देव समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा। देव समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, शिव नारायण अग्निहोत्री। दोस्तों याद रखना देव समाज के क्या थे? संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। सी वाला सही जवाब हो जाएगा, सी राइट आंसर याद रखिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन में जो हम लोग जान लेते हैं, अति महत्वपूर्ण होती है जानकारी, ये एक्स्ट्रा जानकारी दोस्तों, इसे आप छोड़े ना, समझे, अच्छे से समझे साथियों। एग्जाम में फंसेगा, कुछ ना कुछ जरूर फंसेगा, दिमाग में छापिएगा। 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। एक चीज और आपको याद रखना है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा 1839 में। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। डी वाला सही जवाब हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति
व्यवहार करेगा, याद रखिएगा। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, बताना है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का साथ साथ में अस्तित्व होना मिश्रित अर्थव्यवस्था का द्योतक है। सी वाला सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी। सी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से, आपको याद ही रखना है साथियों। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताना है। तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पुरकिंजे। क्या नाम है इनका, पुरकिंजे, आपको याद ही रखना है। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे लिए एग्जाम के अनुसार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, कोशिका झिल्ली के अंदर जो संपूर्ण पदार्थ होते हैं उसे हम जीवद्रव्य कहते हैं। कभी पूछा जाए कि जीवद्रव्य किसे कहते हैं, तो आपने सेल का नाम सुना होगा और उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है और उसके अंदर जो पदार्थ होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, उस पदार्थ को हम जीवद्रव्य कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी याद रखिएगा। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 15 नंबर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो याद रखना, भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, दैनिक तापांतर पाया जाता है। मतलब दिन के समय दोस्तों यहाँ अधिक तापमान देखने को मिलता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि जीके आपका कमजोर है और जीके में आपको अच्छा बनना है, एग्जाम में पास होना है, उत्कर्ष एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों कंटिन्यूस क्लास के साथ जुड़े। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका जीके काफी स्ट्रॉन्ग करवा दिया जाएगा। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पाटलिपुत्र की राजधानी थी, दोस्तों बताना है पाटलिपुत्र की राजधानी क्या थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र दोस्तों जो राजधानी थी वो मौर्य साम्राज्य की थी। किसकी थी, मौर्य साम्राज्य की। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जिससे हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी ये साथियों कि मौर्य साम्राज्य, याद रखना, मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईस्वी तक चला था। मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल याद रखना 321 से 185 ईस्वी तक चला था। आगे और कुछ जानकारी है जिसे आप याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, मतलब वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा और काफी डिटेल आपके दिमाग में छपवा दी जाएगी इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको बताना है दिल्ली में स्थित जो शांति वन है वो किसका समाधि स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है दोस्तों से शांति स्थल के नाम से जाना जाता है और कहां पर है, दिल्ली में। अब एग्जाम के अंदर समाधि स्थल और जो कुछ लोग थे पुराने उनका समाधि स्थल पूछ लेता है, तो कुछ समाधि स्थल में आपका रिवीजन करा देता हूं दोस्तों, अच्छे से ध्यानपूर्वक रिवाइज करिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम जानेंगे कुछ महापुरुष और उनकी समाधि स्थल। तो दोस्तों याद रखना, महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो राजघाट कहलाती है, राजघाट। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि कहलाती है। क्वेश्चन में अभी हमने जाना कि जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन कहलाती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट कहलाती है। तो ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है जो आपको याद ही रखना है। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है,
वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है जो आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानिए दोस्तों जो एग्जाम में छपेंगे। महाराष्ट्र से जानिए दोस्तों इसकी राजधानी। तो महाराष्ट्र की राजधानी साथियों मुंबई में है। याद रखिए महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। क्या नाम है इनका? एकनाथ शिंदे, आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी समझिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वेरी मोस्ट आईएमपी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दिवस से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। दिवस अच्छे से छाप के रखिएगा दिमाग में। प्रतिदिन के वीडियो में एक आध दिवस में रख देता हूं साथियों, इसलिए कंटिन्यू इस क्लास से जुड़े, छपवा दिया जाएगा आपके दिमाग में दिवस। तो आपको बताना है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी वाला आंसर, और डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मई माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस दिमाग में छापिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मई माह के अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस याद रखिए 1 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो ये मई माह के इंपॉर्टेंट दिवस छापिएगा। अगले मंथ का जब आएगा तो पूरा मैं आपको बता दूंगा। बढ़ते हैं साथियों 20 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न, वेरी मोस्ट आईएमपी है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शक कैलेंडर का पहला महीना होता है वो होता है दोस्तों चैत्र। चैत्र इसका सही जवाब हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपेंगे, और मैं फिर बोल रहा हूं फिर छपेंगे, इसलिए कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पुनः मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।